जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का गीता सार। यह साक्षात गीता का स्वरूप ही है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण निचोड़ है। जो कोई इस गीता सार को प्रतिदिन सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका कल्याण होता है। उसके जीवन में सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उसके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन तो आपको विशेष रूप से गीता सार सुनना ही चाहिए। यदि आप गीता सार सुनते हैं और वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो वह आपके लिए अति कल्याणकारी होता है। आपके पितृ यदि उनकी मुक्ति ना भी हुई हो तो इस गीता सार के श्रवण करने मात्र से, इसके पुण्य से वो तृप्त होते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं गीता सार। आपसे अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण की पवित्र ग्रंथ गीता का यह उपदेश और उसका यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की तृप्ति व मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, क्या मुहूर्त है। और पुराण के आधार पर बताते हैं व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए, कौन सी कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। तो सभी सही शास्त्रीय जानकारियाँ यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह समग्र वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। जो लोग साधु, गुरु, वैष्णवों का चरणाश्रय कर श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे, वे अनायास ही यथार्थ तात्पर्य अनुधावन कर सकेंगे और वे सहज सरल रूप में भवसागर को पार कर श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराभक्ति लाभ कर कृष्ण प्रेम के अधिकारी बन सकेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आजकल भारत के बड़े बड़े मनीषियों और प्रवीण व्यक्तियों को इस ग्रंथ का आदर करते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि सर्व संप्रदाय के लोग इस ग्रंथ राज के प्रति आदर और श्रद्धा प्रदर्शन करते हैं। बहुत से प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्तियों ने भी इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है। यहाँ तक कि विश्व के सभी देशों के मनीषियों ने इस ग्रंथ की भूरि भूरि प्रशंसा की है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता सार की जय। आइए अब हम पाठ आरंभ करते हैं। प्रथम परिच्छेद्यः श्री गीता सार। कुरुवंश के महाराज शांतनु की पत्नी गंगा देवी के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ था, किंतु बालक के जन्म के अनंतर किसी के विशेष कारण से वे अंतर्हित हो गई। महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निषाद राज के घर एक अपूर्व रूपवती राजकन्या सत्यवती को देखा। महाराज ने निषाद राज से अपने विवाह के लिए उस राजकन्या को मांगा, किंतु निषाद राज ने विवाह के लिए एक प्रतिबंध रखा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा। महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे राजधानी लौट गए।
यह बात किसी प्रकार युवराज भीष्म के कानों में पड़ी और उन्होंने यह भीषण प्रतिज्ञा की कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा तथा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार उन्होंने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु के साथ करवाया। इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजी ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। महाराज शांतनु जो कुरुवंश के प्रमुख राजा थे, उनका विवाह गंगा देवी से हुआ और गंगा देवी से उन्हें एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम भीष्म था। गंगा देवी कुछ अनुबंधों के कारण राज्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गई। उधर भीष्म बड़े होने लगे। कुछ समय पर्यंत जब शांतनु वन में भ्रमण कर रहे थे तो वहां एक निषाद कन्या पर उनका मन आसक्त हो गया। उन्होंने निषाद कन्या के पिता के सम्मुख उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। तो निषाद राज ने कहा कि विवाह तभी हो सकता है जब उनकी कन्या का होने वाला पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी बने, उसका राज्य उसे प्राप्त होना कि भीष्म को। इसको सुनकर राजा शांतनु वहां से चले गए और बहुत ही परेशान रहने लगे। जब पता करने पर भीष्म को पता लगा कि उनकी परेशानी का कारण ये है कि वो इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं और कन्या ने ये शर्त रखी है कि यदि उसकी संतान ही उनकी उत्तराधिकारी हो तभी वह विवाह करेंगे। अपने पिता की सहायता के लिए, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन कंवारे रहेंगे और ना ही राज ग्रहण करेंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद निषाद राज ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। भीष्म की इस कड़ी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर और पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिरायु का आशीर्वाद दिया, इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया कि तब तक भीष्म को मृत्यु नहीं आएगी जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए, चिदानंद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात चिदानंद राजा बने, किंतु इनकी आकस्मिक मृत्यु से विचित्रवीर्य को राज्यपद दिया गया। इनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, किंतु निसंतान दशा में विचित्रवीर्य की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। पुत्रों के शोक में माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गई। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म का अनुमोदन जानकर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से महाराज पांडु तथा उनकी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु ही राज सिंहासन पर बैठे। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। काल की गति से राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य सिंहासन की रक्षा के रूप में, राष्ट्र रक्षक के रूप में राज सिंहासन का दायित्व सौंपा। जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छल बल से दुर्योधन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक पूज्य व्यक्तियों और प्रजाओं के दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने ब्रह्म रूप से युधिष्ठिर को आधे राज्य के राजा के रूप में नवनिर्मित वाराणावत नगर में भेजकर उन्हें जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु पांडव किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय बाद पांडवों का द्रौपदी से विवाह हुआ। पांडव अभी जीवित हैं यह जानकर भीष्म पितामह के आदेश से उन्हें इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का राजत्व सौंप दिया गया।
पांडवों ने वहां श्री कृष्ण की सहायता से मैदानव के द्वारा एक अद्भुत सुंदर नगरी और राजभवन का निर्माण करवाया। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को जीतकर एक महाराजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि पांडवों के राजसूय यज्ञ को देख सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटतापूर्वक द्यूतक्रीड़ा में पांडवों का राज्य ले लिया तथा उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए बाध्य कर दिया। किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया। औरों की तो बात ही क्या, भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर में गए, किंतु दुर्योधन अपनी हठ पर अड़ा रहा। उसने 5 गांवों की तो बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई के नोक पर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। इसलिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? इसका एक कारण है, व्यास जी ने युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कुरुराज के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। महाभारत में शल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु किसी समय इस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने उपस्थित होकर उनसे पूछा, तुम किसके लिए ऐसा कर रहे हो? कुरुराज ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि जो लोग इस क्षेत्र में देह त्याग करें उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर देवराज ने उनका उपहास किया और स्वर्ग लोक को लौट गए। महाराज कुरु पुनः बड़े उत्साह से हल चलाने लगे। इंद्र पुनः पुनः उनके समीप आकर उनका उपहास करते और चले जाते। अंत में अन्य देवताओं के परामर्श से देवराज ने प्रसन्न होकर कुरुराज को यह वर दिया कि जो भी इस क्षेत्र में देह त्याग करेगा अथवा युद्ध में मारा जाएगा, उन्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जवालोपनिषद में भी कुरुक्षेत्र को देवताओं की यज्ञस्थली और सभी प्राणियों के लिए यज्ञ का स्थान बतलाया गया है। यहाँ यज्ञ करने से स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सतपथ ब्राह्मणों में भी कुरुक्षेत्र देवयजनमास तस्मादाहु कुरुक्षेत्रम देवयजनम कहा गया है। इसलिए युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र का चयन किया गया। श्री वेदव्यास के द्वारा रचित विशाल महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों में गीता ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। हम जैसे संसार की माया में बंधे जीवों को माया मोह से छुड़ाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के द्वारा माया मुग्ध होने का अभिनय करवाया। उनके द्वारा मोहग्रस्त जीवों के अनुसार प्रश्न करवाकर स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर प्रदान किया। सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर क्रम अनुसार जीवों के माया मोह को दूर करके भवसागर से पार करा के अपने चरण कमलों की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया। वास्तव में अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए उन्हें शोक मोह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जीवों का कल्याण करने के लिए किसी एक दयालु और महान व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर जीवों के हित के लिए उपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दिखलाई देती है। गीता का यह ज्ञान समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। गीता के ज्ञान को सुगम और सभी के लिए बोधगम्य बनाने के लिए ये उपदेश गीता में विस्तृत रूप से क्रमानुसार नहीं दिए गए हैं, अपितु सूत्र रूप में हैं। हमारे पूर्वज आचार्यों ने
इसे 5 भागों में बांट दिया है। एक, सभी के लिए साधारण उपदेश। दूसरा, सभी के लिए गुह अर्थात गूढ़ उपदेश। तीसरा, गुहतर अर्थात अधिक गूढ़ उपदेश। और गुहतम अत्यधिक गूढ़ उपदेश। और सर्वगुहतम सबसे अधिक गूढ़ उपदेश। ये उपदेश गीता में विस्तृत रूप से क्रमानुसार नहीं दिए गए हैं, अपितु सूत्र रूप में हैं। गीता सार में अब हम अर्जुन का मोह और गीता का साधारण जो उपदेश है वह सुनेंगे। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेना के योद्धाओं को देख सके। कौरवों की सेना में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, विपक्ष सेना में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख जा रहा है। मेरा शरीर भी कांप रहा है और गांडीव भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूँ। मैं स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा और स्वजनों की हत्या करके हम किस प्रकार सुखी होंगे। युद्ध में इतने सैनिकों के मरने पर उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतानें अनाथ हो जाएंगी। वे स्त्रियां भी आश्रयहीन और चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि अस्त्र विहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको वे मार डालें। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडित गण ना तो मृत और ना ही जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु पर्यंत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति शरीर के नाश और उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते। यह जीवात्मा कभी न तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। अर्जुन, इस जीवात्मा को ना शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य विषय में शोक करना उचित नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता, जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप
श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में उशीनर देश में सुयज्ञ नाम के राजा की कथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए और उनके भाई बंधु उनको घेर कर बैठ गए। राजा का कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उनके आभूषण टूट गए थे, बाल बिखर गए थे और सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। रानियां अपने पति को मृत देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। उनके करुण क्रंदन को देखकर मंत्री, प्रजा आदि भी रोने लगे। रानियां रोते रोते कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप हमें असहाय छोड़कर कहाँ चले गए? आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हम तो आपके चरणों की दासियां हैं, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। इस प्रकार विलाप करते करते वे उनके शरीर को छोड़ नहीं रही। इतने में सूर्यास्त हो गया। उन लोगों का विलाप सुनकर यमराज एक बालक का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे राजा चले गए हैं, इसलिए हम सब रो रहे हैं। बालक ने कहा, आप कह रहे हैं कि राजा चले गए हैं, परंतु वे तो आपके सामने ही यहाँ रणभूमि में पड़े हैं। मंत्री बोले, नहीं, वे चले गए हैं, यह तो उनका शरीर है। बालक ने पूछा, आप कह रहे हैं कि यह उनका शरीर है और राजा चले गए हैं, तो क्या आपने इस शरीर में रहने वाले राजा को कभी देखा था? वे कैसे थे? लंबे थे या छोटे थे? काले थे या गोरे थे? पतले थे या मोटे थे? उनका रूप कैसा था? मंत्री विचार करने लगे और कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब बालक ने कहा, मूर्खों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। वह आत्मा जो इसमें सुनने और बोलने वाला था, वह तो तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं पड़ा था। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह इस शरीर में रहने पर भी इसके जन्म मृत्यु आदि विकारों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य मिट्टी आदि से बने घर को अपने से अलग समझता है, वैसे ही आत्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बने स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर से अलग है। जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उससे अलग है और निर्लिप्त है। सभी प्राणियों की मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार समय पर होती है और उनके अनुसार उनका जन्म भी होता है। इसलिए शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना ही नित्य आत्मा के लिए। मूर्ख रानियों, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी तो मृत्यु दिखाई नहीं देती और इनके लिए रो रही हो। यदि तुम 100 वर्ष तक भी इस प्रकार छाती पीट कर रोती रहोगी तो भी तुम्हारे पति लौट कर नहीं आएंगे। यह कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार संसार और इसके सुख दुख को अनित्य जानकर हमें अपने कर्तव्य और कर्मों को करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, भाग्यशाली क्षत्रिय ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसरों को अनायास ही प्राप्त करते हैं। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतने पर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे। दूसरी ओर यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कायर कहकर तुम्हारा अपमान करेंगे।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इसलिए हमें संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वयं को उसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। इस प्रकार अनासक्त भाव से स्वधर्म विहित कर्म करते हुए उनके फल को भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। स्वयं को फल का स्वामी मानने से ही व्यक्ति के हृदय में नाना प्रकार की दुर्भावनाएं और दुर्गुण आते हैं। फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान और उनकी भक्ति के रहस्य को समझने योग्य होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। इसलिए अधिक आहार नहीं करना चाहिए और अधिक सोना भी नहीं चाहिए। जगत के कार्य और इंद्रिय तृप्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उस दुर्लभ योग की प्राप्ति नहीं होती जिसमें एक आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के साथ युक्त होती है। आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार के रोग होते हैं जिनसे साधन में विघ्न पड़ता है। इसी प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न चंचल मन से भी साधन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। साधारण लोगों के लिए जो रात्रि अर्थात शयन काल है उसमें साधु जागृत रहते हैं, और जब साधारण लोग जागृत रहते हैं तब साधु के लिए वह रात्रि है। इस श्लोक का यह अभिप्राय है कि जब साधारण लोग अपनी आत्मा की अनुभूति के विषय के प्रति सोए रहते हैं तब साधु उसके प्रति जागृत होते हैं, और साधारण लोग जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोगों में जागृत रहते हैं तब साधु उन विषयों के प्रति निद्रित होते हैं अर्थात उनसे उदासीन होते हैं। साधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान प्रदान किया कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए शारीरिक कामनाओं से पृथक रहकर उनकी तृप्ति के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए और सुख दुख को समान मानकर अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना चाहिए। अपने को अर्थात आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए और आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। यहाँ तक यह साधारण उपदेश है। गुहतर और गुहतम और सर्वगुहतम उपदेशों का वर्णन हम आगे तृतीय परिच्छेद में करेंगे। द्वितीय परिच्छेद। अर्जुन कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में होने वाले युद्ध के लिए रणभूमि में खड़े थे। उसी प्रकार हम भी सांसारिक रूपी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और स्वभावतः चंचल मन की वृत्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और अर्जुन के साथ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। हमारे सामने भी 11 इंद्रिय रूपी 11 अक्षौहिणी सेना है और हम नितांत अकेले हैं। अर्जुन के पास अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ था जो जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता था, परंतु हमारा रथ तो मात्र
यह रोगग्रस्त और नश्वर भौतिक शरीर है। अर्जुन के रथवाहक भगवान श्री कृष्ण थे, परंतु हमारी विकृत बुद्धि देह रूपी रथ को चला रही है। अर्जुन के पास युद्ध के लिए गांडीव नामक धनुष था, परंतु हम तो निहत्थे हैं। अर्जुन के रथ ध्वज पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। यद्यपि अर्जुन को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध थी, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। हम तो सर्वथा असहाय हैं और चंचल मन रूपी रथवाहक के द्वारा हम पतित या पथ भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन के सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन सहित अनेक महारथी युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार हमारे सामने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदि उत्पात रूपी महारथी मन में सर्वदा उदित होकर वाणी के वेग अर्थात दूसरों को द्वेग देने वाले वाक्य के प्रयोग के द्वारा, मानस वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों के द्वारा, क्रोध वेग अर्थात कटुवाणी आदि के प्रयोग के द्वारा, जिह्वा वेग अर्थात मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसैला इन 6 प्रकार के रसों की लालसा के द्वारा, उदर वेग अर्थात अधिक भोजन की लालसा के द्वारा और जिनेंद्रिय वेग अर्थात स्त्री पुरुष सहवास की लालसा के द्वारा मन को असत विषया की ओर खींचते हैं। हम इनमें से किसी एक को भी परास्त करने में असमर्थ हैं। द्रौपदी के दुर्योधन के प्रति अपमानजनक वचन के कारण ही पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। विश्वामित्र और नारद मुनि जैसे महान व्यक्ति भी इनमें से एक महारथी जिनेंद्रिय वेग अर्थात काम वासना के द्वारा पराजित हुए थे। एक समय नारद जी हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर एक अत्यंत मनोरम स्थान पर पहुंचे। उस रमणीक स्थान पर रुककर वे अपने स्वाभाविक निर्मल मन से श्री हरि का स्मरण करने लगे और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर इंद्र डर गया कि कहीं ये अपनी तपस्या के बल से मेरा स्वर्ग का राज्य न छीन ले। उसने कामदेव को बुलाकर कहा, तुम अपने सहायकों सहित जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करो। नारद जी के पास जाकर कामदेव ने अपने माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर कामाग्नि को भड़काने वाले वातावरण की सृष्टि की। काम कला में निपुण नवयुवतियां बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद को लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगी, किंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर प्रभाव न डाल सकी। तब तो कामदेव अपने विनाश के भय से डर गया और नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया और प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव का समाधान किया, किंतु नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अभिमान हो गया और उन्होंने बड़े गर्व के साथ यह वृतांत शिव जी को जाकर सुनाया। शिव जी ने कहा, आपने मुझसे जो कहा सो कहा, किंतु श्रीहरि को यह बात मत सुनाना और अगर चर्चा भी चले तो इसे छिपा जाना। नारद जी को शिव जी की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते वे वैकुंठ श्री नारायण के पास पहुंचे और कामदेव का सारा चरित्र उन्हें कह सुनाया। करुणा निधान भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तब उन्होंने मन में विचार किया कि मैं उसे उखाड़ फेंक दूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना मेरा प्रण है। हृदय में अभिमान को बढ़ाकर नारद जी वहां से चले गए। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। उस हरि माया ने मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर रचा, जिसमें शील निधि नामक राजा थे।
उनका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। उनकी विश्वमोहिनी नाम की एक परम रूपवती कन्या थी, जिसका स्वयंवर होने वाला था। नारद जी उस नगर में राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उनका यथा योग्य सत्कार किया और अपनी कन्या को बुलाया। उसके स्वयंवर के आयोजन की बात नारद जी को बताई। उस राजकुमारी का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या को ही देखते रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि क्या उपाय करूं कि यह कन्या मुझे ही वरण करे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता, मुझे तो अत्यंत सुंदर रूप और वैभव चाहिए, जिससे यह राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। यह सोचते सोचते वे उस स्थान से चले गए। उस समय नारद जी ने भगवान नारायण से बहुत प्रकार से विनती की। लीला में कृपालु भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने बहुत दीन होकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए कहा, हे हरि, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि और किसी उपाय से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर भगवान हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हे मुनि, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। मैंने भी तुम्हारा हित करने का निश्चय कर लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की निगुण वाणी को नहीं समझ सके। वे तुरंत स्वयंवर स्थल की ओर चले। वहां राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा श्रीहरि जैसा सुंदर रूप देखकर राजकन्या भूलकर भी किसी दूसरे को वर्ण नहीं करेंगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें बंदर का, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, हरि ने अपना कुरूप चेहरा नारद जी को दे दिया। राजकुमारी के सभा में प्रवेश करने पर नारद जी उसके सम्मुख खड़े हो गए। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखकर वह मुंह फेर कर आगे चल दी। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे, किंतु राजकुमारी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसी समय श्री नारायण भी राजा का शरीर धारण करके वहां आए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान अपनी दुल्हन को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी को जाते हुए देखकर वे अत्यंत विकल हो गए। वहीं शिवजी के 2 गण भी ब्राह्मण वेश में बैठे थे। उन्होंने हंसकर नारद जी से कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना चेहरा देखा। बंदर का चेहरा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान श्रीहरि को अनेक खरे खोटे वचन सुनाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें श्राप भी दे डाला। प्रभु ने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। तब मुनि को चेत हुआ कि मैंने क्या कर डाला, और उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। इसलिए अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, मानो उसे बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र काम को जीव का प्रधान शत्रु जानो। यह काम ही क्रोध में परिणित हो जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इस प्रकार इन महारथियों के अतिरिक्त हमें अनेक प्रकार के अनर्थों का भी सामना करना पड़ता है। हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाने और हमारे परम कल्याण का मार्गदर्शन करने के लिए करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया है। कर्मयोग क्या है? अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को कर्म
और कार्यों के द्वारा भगवान से युक्त होने को चेष्टा को कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई पुरुष किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करके फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तुम संध्या उपासनाद नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान को अर्पित भोग के अवशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न आदि पकाते हैं, वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। यज्ञार्थ कर्मण्यो यंत्रः लोकोयम कर्मबंधनः तदर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संगम समाचरः। हे कुंती नंदन, यज्ञ श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्यों को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण और अकर्म अर्थात स्वधोन्मार्जित कर्म का नहीं करना, ये दोनों ही नितांत अमंगलजनक हैं। अतः निकर्म और अकर्म का परित्याग करके सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करना ही उचित है। शास्त्र विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार का होता है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। संसार के विषय सुखों को भोगने के उद्देश्य से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं, और वेद विहित होने पर भी ये संसार में बंधन रूपी अमंगलजनक हैं। जो काम्य कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके सुख दुख रूपी फलों को भोगते हैं। परंतु जो लोग कर्म योग का अवलंबन करते हैं, उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म स्वीकृत हैं। शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है। संध्या वंदन करना, पवित्र उपायों के द्वारा शरीर और समाज का रक्षण, सत्य व्यवहार और पालयनी का पालन, ये सब नित्य कर्म है। जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का आश्रय कर नित्य कर्म की तरह किया जाता है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। मृत माता पिता पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन और किए गए पापों का प्रायश्चित, ये सभी नैमित्तिक कर्म हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्माराम हैं और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्माराम पुरुषों को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, ना ही कर्म के अनुष्ठानों को नहीं करने से कोई दोष होता है। उसको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से हृदय की शुद्धि होती है और तब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझने योग्य होने पर व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा कर्म के तत्व को जान लेने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम ज्ञान योग के विषय में बात कर रहे हैं। कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि
कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो आसक्त रहित हैं, देह अभिमान से मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, वे परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करते हैं। ऐसे पुरुषों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात किसी कर्म फल को नहीं रचते हैं। यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देव आदि स्वर्गविद लोक किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अति उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे जानकर अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर परम पद को प्राप्त किया है। भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि समस्त योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, भौतिक प्रकृति उनकी योनि अर्थात जननी स्वरूपा हैं, और मैं बीज प्रदान करता पिता स्वरूप हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये 3 गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीवात्मा को बांधते हैं। उन तीनों गुणों में सत्व गुण अपेक्षाकृत निर्मल, प्रकाशक तथा उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के लिए हितकारी कार्यों में तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति संसार में सुखी रहते हैं। ऐसे लोगों को ही साधु संग प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। पद जीवों को विषयों में आसक्ति रूप रस के रंग देने के कारण इसे रजोगुण कहते हैं। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही रजोगुण की विशेषता है। वह देहधारी प्राणियों में भौतिक भोग के लिए लालसा उत्पन्न करता है। ऐसा मनुष्य समाज या राष्ट्र में सम्मान रूपवती स्त्री, सुंदर संतान तथा सुखी परिवार चाहता है। ऐसे रजोगुण के द्वारा सारा संसार भोग विषयों में आसक्त होकर माया के बंधन में पड़ा हुआ है। इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख प्रारंभ में तो अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। ऐसे लोगों का सार क्लेश ही क्लेश होता है, उसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। वह प्रसाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देही को आबद्ध करता है। 3 प्रकार के गुणों में तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। यह सत्व गुण से सर्वथा विपरीत होता है। तमोगुणी व्यक्ति संपूर्ण रूप से विवेकहीन होकर शरीर और शारीरिक भोगों को ही सब कुछ मान लेता है। सभी लोग देख रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथापि वे लोग झूठ, बेईमानी, कपटता, हिंसा आदि का भी आश्रय लेकर धन आदि विषयों का संग्रह करते हैं, परंतु वे आत्मा का अनुशीलन नहीं करते। ऐसा पागल बना देना ही तमोगुणी विशेषता है। मादक द्रव्यों का सेवन करना, मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि का सेवन कर निष्क्रिय बने रहना, आलस्य, प्रमाद तथा अधिक निद्रा तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। पशुओं का वध और उनका मांस खाना तमोगुण का प्रधान लक्षण है। पशु हिंसक यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में ये ही पशु किसी ना किसी रूप में उनका भी वध करेंगे। यह प्रकृति का नियम है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति के समस्त कार्य अत्यंत दुखदायी होते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात
सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य लोक में रहते हैं और आलस्य प्रमाद आदि परायण तमोगुण के व्यक्ति नीचे के लोक में जाते हैं। चींटी से लेकर मनुष्य तक तथा तृण गुल्म से आरंभ होकर पेड़ पौधे नदी और पर्वतों की योनियों में भी रहने वाले जीव गुणों से बंधे हुए असहाय की भांति कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः इन समस्त कर्मों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति का भी मूल नियामक मैं हूँ और प्रकृति एवं प्रकृति के गुणों के नियामक होने पर भी इनसे सर्वथा परे हूँ। जो ऐसा तत्व जान लेते हैं वे भी प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों को लांघकर परम पद को प्राप्त होते हैं। जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो एकांतिक भाव से मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करते हैं वे इन गुणों को पाकर ब्रह्म को अनुभव करने के योग्य होते हैं। इस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु से ही जाना जा सकता है। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम के द्वारा, विनम्रता सहित प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी गण तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार श्रद्धावान, जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। अब हम कर्म संन्यास योग को जानेंगे, जो अंतिम है। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। किंतु जिनका वह ज्ञान भगवान के ज्ञान से विनिष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या विद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व भगवान को प्रकाशित कर देता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक कर्म संन्यास योग का अधिकारी बन जाता है। उस समय वह अनुभव करता है कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग ही यथार्थ संन्यास है। जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। अशुद्ध चित्त व्यक्तियों के लिए कर्म के स्वरूपतः त्याग की अपेक्षा आसक्ति रहित कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना ही उचित है और प्रशस्त मार्ग है। भगवत दर्पित निष्काम कर्म योग ही ब्रह्म पद प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। ब्रह्म को जानने वाले शांति के अधिकारी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजते हैं। अर्थात भक्त, तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी और योगी से भी श्रेष्ठ हैं। भक्ति योग गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट घोषणा की है कि वे ही पर तत्व की चरम सीमा हैं। उनके अतिरिक्त और कोई भी परम तत्व है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की अक्षय आत्मा में उनकी बहिरंग माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रसव करती है और जगत की पुनः पुनः सृष्टि होती है। जीव अति क्षुद्र होने के कारण इस माया के बंधन को काट नहीं सकता। श्री कृष्ण के आचरण कर्म कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत हुए बिना मायाजाल से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है।
मूढ़ अर्थात विवेक शून्य, नराधम माया के बिना विलुप्त ज्ञान वाले और आसुरी प्रवृत्ति वाले, ये 4 प्रकार के दुष्कृति संपन्न व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते हैं। और इसके विपरीत आर्त अर्थात दुखी, जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थात धन की इच्छा वाले और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति संपन्न व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। इस जगत में भगवत भक्त सुदुर्लभ है। जिनके ज्ञान को कामनाओं ने हर लिया है, वे अन्य देव देवियों की आराधना में नश्वर वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं। इससे उनका परम कल्याण नहीं हो सकता। एकांतिक भक्तों के द्वारा ही श्री कृष्ण प्राप्ति सुलभ है। भगवत भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है और अन्य केवल भगवान की ही भक्ति के द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कर्म, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता में भगवान ने भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। इसीलिए भक्ति योग का विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के साधारण उपदेश को बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में जीव मेरा ही सनातन अंश है। स्वरूपतः जीव भगवान का अंश होने से सच्चिदानंदमय है और भयवान का दास है, परंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह इस संसार की माया के प्रति आकर्षित होकर माया में बंधकर अपने स्वरूप को भूल गया है। इस प्रकार वह संसार को भोगने की इच्छा से नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ सुख दुख के द्वंद्वों में पिस रहा है। जीव कैसे माया के बंधन से छूटकर अपने वास्तविक सच्चिदानंदन घन स्वरूप में स्थित हो सकता है, इसके लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। इसे समझाने के लिए उन्होंने अभी साधारण शब्दों में उस उपदेश को विस्तृत रूप से समझाया है। इसके अतिरिक्त भगवान ने गुहतर और गुहतम तथा सर्वगुहतम उपदेशों का वर्णन भी किया है, जिसे हम अन्य वीडियो में भिन्न भिन्न प्रकार से सुनेंगे। ये हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का वह उपदेश और श्रीमद् भागवत गीता का सार रूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह सुनकर जरा भी अच्छा लगा हो तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आप अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के भी लगा सकते हैं। यदि आप इसके निमित्त कोई दक्षिणा आदि हमें अर्पित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, जानकारी प्रदान कर दी जाएगी, आप वहां भेज सकते हैं। आप इस पाठ को सुनने के बाद इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि, हमने ये जो गीता सार सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह अनन्य पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं, यह उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से अपना पुण्य जब आप पितरों को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन के संकटों का नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। आज के लिए इतना ही। आगे बाकी गुह और गुहतम जो विषय हैं इससे संबंधित, क्योंकि भगवान ने अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की है, इसकी जो उपदेश को अलग अलग प्रकार से प्रकट किया है, तो अन्य गुहतम उपदेश भी आपको सुनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत गहरे रहस्यों को खोलेंगे। उनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।